हो गया है सर दिल में आग बहुत लगी हुई है। एक बार हमारी पार्टी को जो है कामयाब होने दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे, हम इंटरव्यू करेंगे, फिर आपको खुद देख के इंटरव्यू करेंगे। अभी जो है दिल में बहुत शोले उठे हुए हैं, अभी हम कह नहीं सकते इस बारे में, बहुत दबे हुए हैं। अब हक के लिए और बराबरी के लिए वोट करना है, ना कि दरी बिछाने के लिए करना है। अब तक दरी बिछाते आए, पर अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब बराबर में कुर्सी रखकर सामने आंख में आंख डालकर बात करें। मुस्लिम हम उन्हें मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कि वो जब तक हमारे बीच रहते हैं, रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, जब तक वो मुसलमान होते हैं। उसके बाद जब वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन छूटती है तो वो यादव हो जाता है। हमें ये नहीं कहा जाता कि रिक्शा चलाओ, हमें ये कहा जाता कि कलम पकड़ो, शिक्षा प्राप्त करो और नौकरी पाओ। ये कहा जाता। अगर हमारी पार्टी, हमें रिक्शा क्यों दिया जाता? तो काशीराम पर भी लगा था। काशीराम ने अपने लोगों से ये कहा था कि मुझे एक बार हारने के लिए वोट दे दो, तब मैं दिखाता हूँ। उन्होंने में वो आपने मिसाल सुनी होगी, अंधों में काना राजा। ठीक है, अंधों में काना राजा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई और नहीं होता तो सोच लेते हैं चलो कोई है ही नहीं, फिर इससे यही सही। हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम 80 भी जीत जाते हैं, सरकार में हम साझी होंगे। जिस तरीके से तेलंगाना के असेंबली में हमारे कायद जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ के सीएम के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, यहाँ का हर विधायक MIM का यहाँ के वक्त के हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और अपना हिस्सा लेकर रहेगा। गुप्ता जी की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, तो उन्होंने खुद अखिलेश यादव ने 21 लाख का चेक दिया था गुप्ता जी को। और बीजेपी, सवाल ये है कि बीजेपी के जो सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ वगैरह, ये गुंडा राज खत्म कर दिया। जो गुंडे आते वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए या फिर हमने खत्म कर दिया? जी ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों का गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो अपना गुंडा राज चला रहे हैं। ऐसा तो हो रहा है। धर्म को नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज था वो हमने खत्म कर दिया। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मुसलमानों पर शिकंजा कसा जा रहा है और हिंदू % जो भी हैं उनका गुंडा राज चल रहा है। अब ये हो रहा है। आप किसे करेंगे? कैंडिडेट को करेंगे, पतंग को करेंगे? मैं करता हूँ पतंग को करेंगे। हमारी विधानसभा से अगर हरिजन भी आएगा सीट से तो हमारा वोट जो है पतंग को ही जाएगा। ओनली पतंग को जाएगा। ओनली पतंग को ही जाएगा सर। ये कोई भी आ जाए, पतंग है। भाई आपका क्या नाम हुआ? आपका बहुत पीछे। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है। इसराइल साहब जी। अच्छा, कोई भी आ जाए वोट पतंग को जाएगा? पतंग को वोट जाएगा हमारा इंशाल्लाह इस बार। इससे पहले किसे दिया था वोट? इस बार तो हम समाजवादी को देते आए हैं। हाँ। मगर इस बार इंशाल्लाह समाजवादी को नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों, क्या हो गया है सर? दिल में आग बहुत लगी हुई है। एक बार हमारी पार्टी को जो है कामयाब होने दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे, हम इंटरव्यू करेंगे, फिर आपको खुद देख के इंटरव्यू करेंगे। अभी जो है दिल में बहुत शोले उठे हुए हैं, अभी हम कह नहीं सकते इस बारे में, बहुत दबे हुए हैं। शोले क्या है? मतलब शोले ये हैं सर, क्या ऐसा समझ लो ठंडे को भी फूंक के पी रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा समझ लो, बहुत ही ज्यादा। बस सही है, मैंने बताया ना। अखिलेश यादव को वोट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे अखिलेश यादव की बात ही मत करो सर। बात बीजेपी को वोट, मैं बात मत करो। पार्टी को वोट क्यों नहीं? हमारे, मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा, मुसलमान भी अंधभक्त हो चुके हैं। हमारे मुसलमान भी बहुत अंधभक्त हो चुके हैं जो उसके अखिलेश के चक्कर में हैं। वो ये नहीं समझ रहे, ऊपर को नहीं देख रहे, नीचे को देख रहे हैं। प्रियंका गांधी एरिया देख रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है महिलाओं को स्कूटी देने के लिए। कोई बात नहीं है, देवे हमें उससे मतलब क्या, जिन पे नहीं होगी वो उसे देवे। हमें जो है सिर्फ अपना ही हक चाहिए, अपना ही हक चाहिए, और किसी का नहीं चाहिए। अरे सबका चाहिए। राजभर यादव हैं, पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बैठे वो, ठीक है, उन्हें छोड़ के जो थे उनसे जाके गठबंधन कर लिया उन्होंने अखिलेश यादव से। 2% कमी थी आपके अंदर? अरे कमी कुछ नहीं, धोखा देने की बात है, और कुछ नहीं। कमी कुछ नहीं। मुसलमानों को धोखा देता है, हर आदमी धोखा देता है। मुसलमान को आज तक तो धोखा दिया है ना? कहीं मिला है आज तक मुसलमानों को? सब पार्टियों ने धोखा दिया है। अब अपनी पार्टी है हमारी, हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। बात यह है, इतिहास गवाह है, मुसलमानों को गद्दार बताते हैं, धोखेबाज बताते हैं। इतिहास गवाह है, मुसलमान का कोई गद्दार नहीं है, कोई वो नहीं है। ये एक जीता जाता भड़काऊ भाषण देते हैं यार आपके लीडर लोग कहते हैं। नहीं, अरे नहीं सर, भाषण नहीं, वो हक कहते हैं। एक मिनट, हमारे मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि इन्हें बीजेपी सरकार ने सबको जेल में डलवा दिया। आजम खां को, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं गए? असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसी कोई बात नहीं करते, कानून के दायरे में रह के बात करते हैं, संविधान के दायरे में। और उनकी औकात क्या जो उन पर केस लगाएंगे वो? जी, पहली बात तो ये है। वो कोई इतनी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, वो पहले से ही अपने आप में एक नवाब हैं, वो पहले से ही एक बड़े आदमी हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि भीख मांग के या चोरी चकारी करके बड़े हों।
उनकी खुद 9 यूनिवर्सिटी कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पे फ्री, जो 2-2 रुपये की पर्चियाँ बनती हैं और फ्री इलाज चलता है, बेवाओं का इलाज चलता है, बेवाओं को रोजगारी मिलती है। जी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। क्या नाम है, क्या नाम है? मोहम्मद आजम मंजरी। आजम साहब जी। क्या लग रहा है, ये तो बता रहे हैं हैदराबादी मॉडल? हाँ, हैदराबादी मॉडल आना आपकी से 2022 के बाद तय है। अच्छा जी बताए ना रहे कि सच होगा। अच्छा, कैसे सच होगा? सच ऐसा ही होगा क्योंकि अगर हमारे अंदर यहाँ पे हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम 80 भी जीत जाते हैं सरकार में हम साझी होंगे। जिस तरीके से तेलंगाना के असेंबली में हमारे कायद जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ के सीएम के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, यहाँ का हर विधायक MIM का यहाँ के वक्त के हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और अपना हिस्सा लेकर रहेगा। अपना हिस्सा लेकर रहेगा, बिल्कुल लेकर रहेगा। पिछली बार लड़े थे 38 पर, 37 पर तो जमानत जब्त हो गई। आप 37 सीटें तो लड़े ही नहीं थे, 34 लड़े थे। 38 लड़े थे आप? 34 लड़े थे, 34 लड़े थे साहब। 38 लड़े थे। वो तो पहचान था। चले चलो जितने भी लड़े थे 37 में, बहरहाल 37 में आपकी जमानत जब्त हुई। हाँ, जमानत जब्त हुई। असल में वो पहली बार था, लेकिन 2022 के अंदर तुम देखो जीत जाती है। पहली बार में आके कौन सी पार्टी जीत जाती है? मायावती को मायावती, 700 वोट मिलते थे पहले। अखिलेश यादव पहली बार में आके विधायक CM बन गए थे। सांसद हजरत को बोलने दीजिए। हाँ, वो पहली बार था, अब किसी दूसरी बार है। अब किसी आप देखना इंशाल्लाह 2022 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा के अंदर MIM के विधायक होंगे, विधानसभा के अंदर बिल्कुल विधायक होंगे जी, खूब विधायक होंगे और अपना हक। के विधायक है जी, हाजी रिजवान। अब इनके बारे में क्या कहूँ, 3-4 बार तो ये विधायक बन गए, लेकिन ना ही कोई कॉलेज, ना ही कोई हॉस्पिटल और ना ही कोई पब्लिक की सहूलत के लिए कोई इंतजाम इन्होंने किया है। बस इनको इस बात से मतलब है कि कुछ भी हो अपने पैसे में, अपनी जेब में पैसा आ जाए, जनता चाहे कुछ भी करे, इनका मकसद ये है। कुछ भी करे तो फिर इतनी बार जिता क्यों रहे आप? असल में वो आपने मिसाल सुनी होगी, अंधों में काना राजा। ठीक है, अंधों में काना राजा, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई और नहीं होता तो सोच लेते हैं चलो कोई है ही नहीं, फिर इससे यही सही, ये मसला है। हाँ, नहीं, अब किसी हमारे पास एक विकल्प है, वो विकल्प ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की शक्ल में है और इंशाअल्लाह जो भी यहाँ से प्रत्याशी होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो भारी वोटों से जीतेगा इंशाअल्लाह। भारी वोटों से जीतेगा? बिल्कुल भारी वोटों से जीतेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, गुलाम जिलानी नाम है। गुलाम जिलानी साहब, क्या लग रहा है? ना लग क्या रहा, हमारे भाई आप लोग बता रही हैं तो हम सुन रहे हैं भाई, आप यही सुन रहे वोट हैं, जी। किस पार्टी को वोट देने का इरादा? भाई देखो, जब मुसलमान भाई हमारे इसे लड़ाएंगे। लोग कह रहे हैं ओवैसी तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, ये सवाल हम बच रहे थे, लेकिन यार आप आगे तो- नहीं भाई साहब, ये जो है ये दुनिया है, कहने दो जो कह रहा है। अच्छा भाई, ये बताओ हाँ आप जी। लोग हमसे पूछते वोट कटवा कि समाजवादी वालों से या कांग्रेस वालों से या BSP वालों से समाजवादी वालों या से किया है राजभर से आपने? संजय सिंह हैं, उनसे क्यों नहीं लेते आप ये सवाल वोट कटवा? आप हमसे ही लेते हो। इल्जाम ही आपकी कौम आप पर लगा रही है, तो क्या बताओ, बताइए। इल्जाम तो दुनिया लगा ही रही है। क्या बताइए, बताइए। जी, आप ये कह रहे हैं कि आप वोट काटेंगे। जब आजम खान जेल में हैं, वो किराए के मकान में थे, हमारा मकान अपना किराए, यानी जानवर भी किराए के मकान में नहीं रहते, वो अपने मकान में रहते हैं। आज औकात अखिलेश यादव ने दिखाई दी मुसलमान की क्या औकात है, आजम खां को जेल में डाल दिया, ये अखिलेश की देन है। पूरब के अंदर आजम खां का यानी स्टार से भी फोटो हटा दिया गया, ये वो पॉलिसी है समाजवादी की। इल्जाम तो काशीराम पर भी लगा था। काशीराम ने अपने लोगों से ये कहा था कि मुझे एक बार हारने के लिए वोट दे दो तब मैं दिखाता हूँ। उन्होंने हारने के लिए पहले वोट दिया, फिर उसके बाद जीते। आज दलितों की कितनी हालत बेहतरीन है वो आप देख रहे हैं, इसीलिए ही हमारा लीडर आज आया है। तो यकीनन सभी मुसलमानों को पूरा हक बनता है कि एक एक वोट से उनको हर एक प्रत्याशी को विधानसभा पहुँचाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप जी। कौम के लोग कह रहे हैं वोट काटने का इल्जाम ये दुनिया है, इल्जाम लगते रहेंगे। जुम्मन कौन है? दलाल है जो कह रहे हैं हमें वोट जो पार्टी में पैसे की शक्ल में काम करते हैं वो लोग हो जाए जुम्मन। बाकी जो मुजाहिद होंगे, जो लोग कौम का दर्द जानते होंगे, वो कभी सपा बसपा कांग्रेस का कभी साथ नहीं दे सकते, MIM का साथ देंगे। आपसे कोई भी आपसे गठबंधन करने के लिए तैयार क्यों? हमसे गठबंधन करने लेकिन यूं तैयार नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम पार्टी बन जाए और मुसलमानों की आवाज उठाने लगे, जो वोट फ्री में मिलता हो। समाजवादी पार्टी कही तो जाती है। अभी समाजवादी हमारी पार्टी वो यादवों की पार्टी हो, हमारी कब है?
जब वोट देने का नंबर आएगा तो मुसलमान याद आते हैं, जब नौकरी का नंबर आया तो याद नजर आते हैं। हमारी पार्टी होती तो तो आप हमें जो ये है- नहीं कहा जाता कि रिक्शा चलाओ, हमें ये कहा जाता कि कलम पकड़ो, शिक्षा प्राप्त करो और नौकरी पाओ। ये कहा जाता अगर हमारी पार्टी, हमें रिक्शा क्यों दिया जाता? हमारे रिक्शा देने की बात हो रही तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम शिक्षा की बात करेंगे, हॉस्पिटल देंगे। एक मिनट बोले जी। ओवैसी साहब ये बात कह रहे हैं हम शिक्षा देंगे, हॉस्पिटल देंगे, बेहतरीन स्वास्थ्य का इंतजाम, पानी का इंतजाम। जो आज मुरादाबाद के इलाकों में कंजाल का पानी पिलाया जाता है, इंशाअल्लाह MIM के विधायक जीत कर जाएंगे तो हर साफ पानी का इंतजाम, पानी टैंक का इंतजाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। जी सर, क्या नाम है आपका? राबिक हुसैन। राबिक हुसैन। क्या लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं कल, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी? बहुत ज़्यादा कामयाबी। 100 सीटों पर लड़ रहे हैं कुल, कितनी कामयाबी? हाँ, कोई बात नहीं। जब 7 सीटों पे कांग्रेस ख्वाब देख सकती है कि मैं सरकार बनाऊंगी, मायावती 19 पे 3 रह सकते हैं, सब छोड़ के भाग गए, वो ख्वाब देख सकती है। और समाजवादी 47 सीटों पे ख्वाब देख सकती है, जिसमें 17 विधायक मुस्लिम है। मुस्लिम हम उन्हें मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कि वो जब तक हमारे बीच रहते हैं, रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, जब तक वो मुसलमान होते हैं। उसके बाद जब वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन छूटती है तो वो यादव हो जाता है। 4% और यही सोच लेके 100 सीटें विपक्ष से ज़्यादा, सत्ता से ज़्यादा विपक्ष की ज़रूरत होती है दुनिया में। जैसे ग्राहक से ज़्यादा दुकानदार की ज़रूरत होती है, दुकानदार से ज़्यादा ग्राहक की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारी अपनी दुकान होगी तो एक चोट को हम ग्राहक को मुनाफे पे भी कम मुनाफे पे भी काम कर सकते हैं, कम मुनाफे में भी काम कर सकते हैं। दुकान अपनी चाहिए, अपनी चाहिए। इसीलिए समाजवादी एक वो धोखा है, और वो धोखा है ये वक्त के साथ होता ही है। क्योंकि आज़ादी के बाद हमें यहाँ अपने चॉइस थे हम, और यहाँ रुके। उसके बाद हमें चूतिया बनाया गया, कांग्रेस को जब ख़त्म कर दिया गया RSS के लोगों ने तमाम, तो उसके बाद ये पार्टी बनी, ये धोखा देते देते आज यहाँ तक हो गई। आज जो भी जिम्मा है, अगर सेकुलर कोई है तो वो मुसलमान है, कोई बाकी सेकुलर नहीं है। तो ये ठेका हमने नहीं लिया। अगर हिंदू समाज नाराज़ होता है तो सपा की सरकार आएगी, हिंदू समाज नाराज़ होता है तो बसपा की सरकार आ जाएगी, पंडित नाराज़ होता है तो कांग्रेस आ जाएगी। इसलिए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई हारो कोई जीतो, हमें अपनी MIM को वोट देना है। आपको अपनी ये एक सच्चाई है। मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना है, अपनी लीडरशिप को तैयार करना है, और अब हक के लिए और बराबरी के लिए वोट करना है, ना कि दरी बिछाने के लिए करना है। अब तक दरी बिछाते आए, पर अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब बराबर में कुर्सी रखकर सामने आंख में आंख डालकर बात करेंगे। आँख में आँख डाल के बात करने की बात कर रहे हैं। देखना तो 2022 में होगा कि ये वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, या फिर जिस तरह 2017 के अंदर काम हुआ था, जमानत जब्त हुई, एक सीट पर जमानत बचा पाए, वो होता है, या फिर 2022 में कुछ नया होने वाला है। आप देख रहे थे जनसोच, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कहाँ का क्या माहौल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को